करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा। लाड साहब के गाने तो देखो, जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। पहले नहा के अपना ढंग से अंडरवेयर धोना सीख ले, तब दिलाते रहना बुर्ज खलीफा। माँ को एक साड़ी दिलाने की औकात नहीं है, बुर्ज खलीफा दिलाने चले हैं जी। बेटा शर्म आती है नहीं आती है? बाप की कमाई को उड़ाते रहो। बाप दिन रात कमाता रहे, तुम उड़ाते रहो। इस हफ्ते का ये तुम्हारा तीसरा ऑर्डर है। ऐसा क्या मंगाते रहती हो तुम? हर दूसरे तीसरे दिन कुरियर वाला तुम्हारे घर ही आता है। बिट्टू की मम्मी भी परेशान है, ऐसा तुम्हारी लड़की मंगाती क्या है जो हर दूसरे तीसरे दिन में कुरियर वाला तुम्हारे घर में आते रहता है? इस बार क्या मंगा लिया? ये काले रंग के टॉप तुम पे कम थे, एक रंग का टॉप तुम पे 10 तरीके का है। बेटा हम थे ना, हमारी माँ ने एक जोड़ी कपड़े हमें बना रखे थे, उसी को इस दिवाली से अगले दिवाली पहनते थे, फिर अगली दिवाली हम पे बनता था। तुम्हें देखो ले ऑर्डर हफ्ते के 3 कपड़े मंगाए जा रहे हैं। ऑर्डर करने में तो तुम्हारे बड़े हाथ चलते हैं। अभी पूछ लेंगे चने की दाल और मसूर की दाल क्या है, वो तुम्हें पता नहीं होगी कि चने की दाल कौन सी है और मसूर की दाल कौन सी है। ले पापा के पैसे को बस उड़ाते रहो। ये भी शर्म नहीं आती? माँ का एक बूंद हाथ नहीं बटा सकती तुम घर में। ले करी एसी ऑन और लेट गए, रील्स, इंस्टा, फेसबुक, बस यही तुम्हारी जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं चल। आने दो बेटा आज पापा को। आज ना तुम्हारी कमर सुखवाई मैंने तो फिर देखना। और लो ये अपना काला टॉप रखो अपने पास। बेटा एक नंबर लिखना। बताओ। हाँ दीदी बोलना। 84 75 84। अरे मम्मी इंग्लिश में बताओ, मुझे हिंदी नहीं आती है। ओह अच्छा। दीदी मेरे बेटे को हिंदी नहीं आती, जरा इंग्लिश में बताना। 84 75 84 80 22। ठीक है बेटा, जियो फाइबर का नंबर है, जरा पता कर लेना बात करके, नेट की नहीं चल। ठीक है करता हूँ। वाईफाई सर्विस में आपका स्वागत है। इंग्लिश के लिए 1 दबाएं और हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाएं। सीख लो जाके काजल से कुछ। कल उसके घर गई थी ना, इतनी आओ भगत की, उसके हाथ के खाने का स्वाद अभी तक मेरी जीभ से नहीं गया है। तुम मेहमानों को देख के अंदर घुस जाती हो कि माँ कोई काम ना बता दे। कर लो बेटा कर लो, माँ के में जितना राज करना है कर लो। जब सास के घर जाके गाली खाओगे ना तब पता चलेगा। तुम भी क्या खाओगे, तब भी गाली मुझे ही खिलवाओगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। पर उन्हें क्या पता, बेटी सुने माँ की तभी तो। माँ तो बस कहती रह जाती है, महारानी के कानों तक आवाजें थोड़ा जाती है कुछ भी। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, अपनी माँ को एक काम में हाथ लगाने देते, किचन में घुसने नहीं देते थे। हाथ में उनके खाना, हाथ में उनके पानी। एक इनको देखो, अपना पिया हुआ गिलास तक नहीं धुलता, वो भी सिंक में डाल के चले जाएंगे। लेकिन शॉपिंग के लिए कह दो, अभी एक टांग पे खड़ी होके लड़की चलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन कोई काम बता दो तो इससे बिस्तर से हिला नहीं जाता इस लड़की से। संडे तो बस इन्हीं लोगों के लिए, हमारे लिए संडे थोड़ा ना पैदा हुआ है। इनके लिए संडे ना हो गया, फरमाइशों का दिन हो गया। किसी को आलू के पराठे चाहिए, किसी को मूली के पराठे चाहिए, किसी को ब्रेड पकौड़ा चाहिए। ये नहीं ना बाप ना बच्चे कि पूरा सोमवार से शनिवार तक मम्मी करती है तो संडे वाले दिन मदद करा दे। उस दिन भी इनकी फरमाइशें स्टार्ट है भाई। ये देखो संडे ना हो गया तुम्हारा तो बस बिस्तर में लेटने का दिन ही हो गया। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम वॉशरूम के लिए भी ना उठो, वो भी तुम्हारे पास बेड तक ही आ जाए। बेड से हिल नहीं सकते राजकुमार राजकुमारी बिल्कुल। सिर्फ ये घर वालों को मेरे से थोड़ा दिक्कत है, टीवी सीरियल वाले कम है। मतलब सोमवार से शनिवार तक पूरे सीरियल देंगे, संडे को कुछ नहीं। मतलब मैं आराम से बैठ के देख ना ले हम लोग, मतलब हमारी वजह से इनका चलता है सीरियल, ऊपर से हमारे लिए ही संडे को नहीं दे सकते हैं। बताओ जरा, संडे पूरा ऐसे ही निकल गया, सुबह से लेके शाम तक बस खाना पीना यही रह गया। ऊपर से अब ये टेंशन कि कल सुबह क्या बनेगा। हाय राम, हम औरतों के लिए तो बना ही नहीं है संडे। वाह बेटा वाह, यहाँ मैं गर्मी में इतना खाना बना रही हूँ और तुम दोनों का क्या है, मोमो बर्गर चाउमीन किया ऑर्डर, बस लाए खाए। फिर कहेंगे कि मम्मी मेरा पेट क्यों निकल रहा है। हर 2-3 महीने में तुम्हें कोई जीन्स टाइट हो जाती है, कोई टॉप टाइट हो जाता है। जब खाओगे मैदा 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 तो पेट नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। जाके बिट्टू को देखो, उसकी मम्मी बता रही थी कि कुछ भी बाहर का नहीं खाता, उनका लड़का कितना फिट है। तुम खाओगे मैदा 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 तो पेट नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। और सुबह वो सिंक में जूस किसने डाला? पापा की कमाई है ना, इसलिए जूस फेंका जा रहा है। जब खुद कमाओगे ना, यही जूस तुम्हें सोना लगेगा, सोना। बुढ़िया क्या है, बाहर बुआ रखी ना, कब से तुम कमरे के अंदर ऐसा। यार मम्मी मैं नहीं जा रही बुआ से मिलने, तो अच्छा लगता बुआ रखी बाहर, कितना गुस्सा करेंगे वो भी। जाओ तो पापा भी गुस्सा करेंगे। चलो पहले चाय लेके जाओ बुआ के लिए, नमस्ते करके। ये बुआ ने भी ना हद कर रखी, हर 2 दिन में आ जाती है। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, जीते रहो बढ़िया बेटा, बहुत तरक्की करो। तरक्की तो मैं कर लूंगी, लेकिन आप हजम कर लेंगी। बेटा आजकल सोनाक्षी की कोई मूवी आ रही है कि बहुत वीडियो आ रही है उसकी। मम्मी ये उसकी शादी की फोटो वीडियो है। क्या ये उसकी शादी की फोटो है?
हे राम, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया? सिंपल लगने का मतलब इतना सिंपल भी नहीं कि आए हुए मेहमान और तुम एक जैसे ही लगो। इसमें सोनाक्षी सिन्हा की कोई गलती नहीं, मुझे लग रहा है ना मनीष मल्होत्रा के पास ही कपड़ों की कमी हो गई है। और अब तो जन वो भी आ गई। कौन आई थी वो कांच में लड़की का नाम क्या था जिसको सोनम कपूर ने भी कहा है कपड़े सिलने को? कौन, नैन्सी त्यागी? हाँ, नैन्सी त्यागी। अब तो वो आ गई। अब क्या होगा? यहाँ तो सेलिब्रिटी को ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे या फिर उसके पास पहुंच जाना चाहिए कपड़े सिलवाने, क्योंकि उसके पास तो कपड़ों का भंडार है। तो लगता था कि लड़कियों को शादी से ज्यादा शादी में लहंगे पहनने की खुशी होती है, और यहाँ तो देखो इतने सिंपल कपड़े। इससे ज्यादा तो मैं पड़ोसियों की शादी में तैयार होकर चले जाती हूँ। इससे बढ़िया तो मेरे दर्जी से इसे कपड़े सिलवा लेने चाहिए थे, वो तो 4 चांद लगा देता है इसके कपड़ों में। हमें क्या करना, हो गई शादी। पर ठीक है, जितना ये कम खर्च करेंगे उतना तो ये जनरेशन भी आजकल कम खर्च करेगी, वरना इनको देख देख के डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग शूटिंग, पता नहीं क्या क्या अलाना फलाना ढिमकाना सब लगा रखा है। माँ बाप को लूट रखा है शादी के नाम पे।